तो अभिषेक जी, आप हमें जरा बताइए कि जो बिहार में अभी जो बहुत ज्यादा चर्चित विषय है सोशल मीडिया पर, और वो यही है कि वो है भरत तिवारी। तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, हमें जरा बताइए। मैडम, इस चर्चा में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती के अमर शहीद भरत तिवारी जी के प्रति हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके शोक संबद्ध परिवार के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैम, जो एक इनकाउंटर बोल रहे हैं, इनकाउंटर मत बोलिए, ये हत्या बोलिए। ये सोची समझी साजिश है और सरकार के द्वारा हत्या करवाया गया है एक क्रांतिकारी। आप इसको हत्या क्यों कह रहे हैं? इसकी क्या वजह है कि आप उसे हत्या बोल रहे हैं? मैडम, एक बात बताइए, वो बंदा अगर उस अपराधी बैकग्राउंड का नहीं था, ना उसके ऊपर एक भी केस था, वो समाज के लिए आवाज उठाता था, उसका विचारधारा था क्रांतिकारियों वाली, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। वो आवाज अपने अंदाज में उठाता था, बस लास्ट में उसने हथियार उठा लिया था, जो कि वो हथियार पुलिस को बार बार चेता रहा था, आप हमारी मांगों को पूरा करो। मेन तो उनकी जो उन्होंने हथियार उठाया, उनके हथियार उठाने की ऐसी क्या वजह रही, हमें जरा बताइए, दर्शकों को बताइए। मैडम, वो एक दिन में हथियार नहीं उठाए हैं, उन्होंने इस हथियार उठाने के पीछे उनका 4 से 5 साल का मेहनत है। उन्होंने समाज के प्रति हमेशा जी जान से आवाज उठाया, जहां पे एप्लीकेशन देना चाहिए, जिस विभाग में जाना चाहिए, जो थाना प्रशासन, बीडीओ, एसपी, डीएम, मंत्रालय, सबको उन्होंने लेटर दिया। उनका बात नहीं सुना जा रहा था, तो उस आवाज को सुनाने के लिए बहरी गूंगी जो आजाद भारत में सरकार चला रहे हैं अंग्रेजों वाली, उसको सुनाने के लिए इन्होंने हथियार का यूज किया। उस हथियार उठाने का मकसद ये नहीं था किसी गरीब असहाय को धमकाना और समाज में अपना वर्चस्व पैदा करना, उनको वर्चस्व पैदा करना। आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि हथियार के माध्यम से वो सिर्फ एक ध्यान खींचना चाहते थे जनता का और बड़े अधिकारियों का और बड़े नेताओं का, ताकि जो जरूरत है, जो मांग है, उन मांगों को पूरा किया जाए? आप कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम, उन्होंने जो किया वो हथियार उठा के सिर्फ ये नहीं, अपना आकर्षण के लिए वो नहीं किया था। उनके फेसबुक पेज पे लगभग बहुत सारे लोग लाख में व्यू जाता था, और क्या ये बात जो मांग उठा रहे थे उनको सिर्फ इस बात में मारा गया, जो आखिरी वीडियो है, आखिरी साक्ष्य है, उनका मांग यही था कि जो विस्थापित लोग हैं जवैनिया से बाढ़ पीड़ित है, उनके घर के नीचे जो जमीन मिला है, वो घर तो है नहीं उनके पास, अभी मड़ई फूस का घर बना के रह रहे हैं, उसके नीचे जो गड्ढा है उस गड्ढा को भरवाया जाए। और वो प्रशासन, एसडीपीओ, थाना को, सबको उन्होंने चेताया था, आप मेरे मांग को मानो और 2 दिन के अंदर में करो, नहीं तो फिर हम अपना अपने तरीके से हम फिर अपना जो भी उनका आंदोलन था, जो भी था, वो हथियार उठा लिए थे। तो कहीं पे तो क्या हथियार उठाना सही है? तो क्या हथियार उठाना सही है अपनी मांग को पूरा करने के लिए? आप जरा बताइए दर्शकों को। एक बात आप बताओ, ये जिस संविधान की ये लोग बात करते हैं, कसम खा के कुर्सी पाते हैं, उसके क्षेत्राधिकार में क्यों नहीं उसको न्याय मिल गया? वहां का जो विधायक था, क्या उस विधायक के पास जब वो वीडियो 100-200 वीडियो उन्होंने बनाया, फेसबुक पेज पे पोस्ट किया है, क्या वो वीडियो विधायक सांसद के पास नहीं पहुंचा था? वो समय रहते उसका बात क्यों नहीं सुना गया? मैम, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, उसने अपने परिवार को त्याग दिया था। उसको सबसे पहले था देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम, वो समाज के लिए अपना बलिदान दे गया। अब वो अपना हनुमानी बेच के वो हथियार खरीदा था। मैम, वो हनुमानी बेच को कहाँ तक जाता? सुप्रीम कोर्ट तक जाता केस लड़ने उस गरीब परिवार को न्याय दिलवाने के लिए। तो उसका मकसद हथियार उठा के किसी असहाय को दबाना नहीं था, वो बहरी गूंगी सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना था, ताकि सुनो, आज मर गया, हजारों लाखों का भीड़ उसके गांव में पहुंच रहा है। क्या वो अपराधी था? मैम, अपराधी होता तो उसके घर, उसके गांव में कोई नहीं जाता। मैम, भरत तिवारी जी का जब एनकाउंटर किया गया, वीडियो में भी सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एनकाउंटर से पहले उन्होंने अपने जो हथियार उठा रखे थे, उनके पास जो एक गन थी, उन्होंने पुलिस के सामने उसको फेंक दिया था। इसके बावजूद उन पे गोली चली। मैम, गोली नहीं चली, उन्होंने इसीलिए तो हत्या बोला जा रहा है। मैम, उनके घर पे जब पुलिस आया, पुलिस के सामने खड़ा था, और जो एसएचओ था थाना का, शाहपुर का, वो सामने खड़ा था, अब पिस्टल तान के खड़ा है, बिना हथियार के। शाहपुर थाना एसएचओ खड़े थे, चाहता ना तो 2-3 गोली तो उनके सीना में भर ही देता, लेकिन फिर भी वो नहीं। भरत तिवारी एक अकेले थे और सबके लिए आवाज उठाते थे, समाज के लिए काम करते थे, जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है। लेकिन एक भरत तिवारी का एनकाउंटर करने के लिए प्रशासन को इतनी संख्या में क्यों आना पड़ा?
ऐसा क्या मैडम था भरत तिवारी में? मैम पूरा ये विचारधारा पे टिका हुआ है। आपको अगर अपने राष्ट्र अपने देश से प्रेम है, अगर इस विचारधारा से आप क्रांतिकारी गांधी के मार्ग पे चल के मैडम न्याय मिलता तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु फांसी पे नहीं चढ़ते। ये जो सिस्टम करप्ट सिस्टम में खाकी और खादी के भेष में जो ये गुंडे बैठे हैं, इनसे निपटने के लिए मैम एक लाइन बोलेंगे। ये आजाद भारत के महाभारती के वीर सपूत भरत अमर शहीद भरत तिवारी जी ने ना एक देश को एक सीख दे के गए हैं। ये खादी और खाकी के भेष में बैठे इन गुंडों से निपटना है तो आपके हाथ में कलम के साथ साथ हथियार होना भी जरूरी है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, भारी संख्या में प्रशासन आया, लेकिन जिस प्रशासन ने उनका एनकाउंटर किया उस पुलिस को क्यों सस्पेंड किया गया? अगर भरत तिवारी का एनकाउंटर सही था तो उसको सस्पेंड क्यों किया गया उन पुलिस को? क्या इन लोगों के ऊपर एसडीपीओ और जो डीएसपी होगा और एसएचओ और उस इन्वेस्टिगेशन में जितने टीम के लोग थे सबके ऊपर बीएनएस, जो अभी आईपीसी था वो बीएनएस हो गया है, बीएनएस 103 और आईपीसी 302 के अंदर ना सेक्शन के अंदर ना हत्या के केस दर्ज हुआ सबके ऊपर। और हम सरकार से मांग करते हैं सिर्फ हत्या का केस दर्ज नहीं होना चाहिए, इन सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, जेल के अंदर बंद किया जाए। इन लोगों का जगह बाहर नहीं है, इन लोगों का जगह जेल के अंदर ही है। तो इन लोगों को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। आपने अगर ध्यान दिया हो तो एनकाउंटर के बाद प्रशासन जिसने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी क्या बात रही कि सम्राट चौधरी को भी अपने बयान में ये कहना पड़ा कि भरत तिवारी मानसिक रूप से परेशान थे? मैडम ये कौन बंदा बोल रहा है जो मानसिक रूप से बीमार था? मैडम जब आपके अंदर जो जिसको पागल बोला है ना लोगों ने, समाज ने, वो बाद में जाके ना इतिहास रचा और एक क्रांतिकारी था। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना उसको पागल था। ये सम्राट चौधरी जो है ना ये 7वीं फेल आदमी, उसके पूरा सिस्टम में, उसके मंत्रालय में, इस पूरा विधानसभा में। आप कैसे बात कर रहे हैं कि 7वीं फेल है? उन्होंने तो अपनी डिग्री दिखाई, उन्होंने तमिल की भाषा में उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, उन्होंने तो डिग्री दिखाई है अपनी, वो 7वीं फेल मान ही नहीं अपने आपको। मैडम ये कुछ नहीं है, बता रहे हैं आपको। इनके मुझे ये बताइए क्या सम्राट चौधरी को तमिल आती है? नहीं आता ना मैम, वो हिंदी भी तो उनके पास उनकी डिग्री कैसे आई? मैडम एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस कंट्री। सब मिलता है मैम, यहाँ पे बन जाता है आराम से। ये लोग जब आप सिस्टम के अंदर होंगे ना मैम कुछ भी कर सकते हैं। अभी देख लो नीट का पेपर छोड़ दो, देश का टॉप 10 एग्जाम और लास्ट 5-7 साल में उठा लो, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हर एग्जाम का पेपर, बीपीएससी, यूपीएससी, नीट का सबका पेपर लीक हुआ है मैम। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है हमारे देश में, सब कुछ हो सकता है। सिस्टम में घुसने के बाद फर्जी डिग्री भी बन सकती है। तो फिर जिस पर ध्यान देने की कोशिश भरत तिवारी कर रहे थे, जिन समस्याओं पर, वो सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर पाए? मैडम क्यों करेंगे? बिहार अगर पढ़ लिख लेगा मैम, हम आपको बताना चाहते हैं बिहार का अतीत बहुत गौरवान्वित रहा है। ये नेता जो है ना अनपढ़ चोर उचक्के जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये बिहार का फ्यूचर और वर्तमान दोनों खराब करके रखा हुआ है। ये लोग ना देश नहीं, इस समाज, इस बिहार को और देश को बिखी रहा है। तो ये सबको ये लोग बेचने पे तुले हुए हैं और शिक्षित नहीं होने देते। इतना बताइए, अगर सम्राट चौधरी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी, 7वीं पास है, गुंडागर्दी भी करते हैं, तो फिर वो गद्दी पे बैठे कैसे? वो सीएम कैसे बने? ऐसा क्या झोलमोल हुआ कि वो गद्दी पे बैठ गए, सीएम बन गए? मैडम ये बीजेपी वाले जो है ना, अगर पहले बोल देते सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री होगा ना, एक भी वोट नहीं मिलता, बीजेपी एक तरफा हार जाती। इसका वोट मिलने का और सरकार बनाने का, सरकार में कौन था पहले? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। ये पूरा जो क्या बोलते हैं, जो नीट छात्रा मामला हुआ था पटना में, उसको दबाने के लिए और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। इसके बेसिस पे इन्होंने ना सरकार को बदला और नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना के जो पूरा नेशनल मीडिया में उपलब्ध है और ये अपना सरकार बनाया है। जो सब जानते हैं कैसे विचारधारा के लोग हैं, कैसा लोग है। कैसे विचारधारा के लोग हैं, आप थोड़ा बताएंगे? मैडम पहले ही बताया था आपको, ये लोग
संविधान को फॉलो करने वाले लोग नहीं है, सबके ऊपर हत्या, लूटपाट, अपहरण सबका केस दर्ज है, जो भी तो फिर भरत तिवारी इनकी नजरों में कैसे आ गया? वो तो इन्हीं के रास्ते पे चल रहा था, जैसा सीएम वैसे उसकी जनता। मैडम वो फिर आरोपी कैसे हो गया? फिर से बोलना, क्या बोले आपने? मैंने ये बोला अगर सब सिस्टम में ऐसे ही हैं, सब आरोपी ही हैं, तो भरत तिवारी कैसे आरोपी हो गया? वो तो जैसा सीएम वैसी जनता, वो उनका फिर नहीं, एनकाउंटर क्यों होगा? वो तो आरोप सरकार लगा रही है। देश का जो स्वाभिमानी जनता है, जो देश को अपना सब कुछ मानता है, वो आज आप महापंचायत था बिटौली में, वहाँ जो उनका गांव है शाहपुर में, वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आया है, बता रहा है। और सरकार पहले बोल रही थी इनकाउंटर था, वहाँ के लोगों के दबाव में पूरा के ऊपर एफआईआर हुआ है और 302 के ऊपर एफआईआर हुआ है। सब जेल के अंदर जाएंगे और जहां तक जाना होगा समाज तैयार है लड़ने के लिए और उस भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ के देशवासियों के लिए, आज भगत सिंह को लोग भूल गए हैं एक तरह से। बहुत ऐसे लोग हैं उन्हें ये नहीं पता कि भगत सिंह कौन है। तो आज के समय में भरत तिवारी जैसे शख्स को क्या याद रखा जाएगा? क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल रखा कहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं कि समय के साथ ये पन्ना भी दब जाएगा। रखा जाएगा मैम। ये एक क्रांति था, ये भगत सिंह के रूप में भरत तिवारी ने जन्म लिया और इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गया, बिना सोचे बिना अपनी जान की परवाह किए। उसने अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए का न्यौछावर किया। मैम उस बंदे का इतना, देखो मैम, वो कितना स्वाभिमानी बंदा था और कितना राष्ट्रभक्त बंदा था। जब उसको, हमको और किसी को एक गोली लगेगा ना मैम, बेहोश हो जाएंगे, चक्कर खा जाएंगे। उस बंदे को 3 गोली मारा गया था स्पॉट पे, जब हथियार फेंक दिया था, उसने सरेंडर कर दिया था। गांव के लोगों ने बताया मैम, 3 गोली लगने के बाद हाथ हिला रहा था, भारत माता की जय बोल रहा था, बोला वापस लौटेंगे और फिर तुम्हारा न्याय मैं है। आपसे तुम्हारा एक बात और पूछना चाहूंगी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। एनकाउंटर जो हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कि अगर हम किसी आरोपी को पकड़ने जाते हैं तो सीधा पैर पे गोली मारी जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि भरत तिवारी के अंडकोश पे 4 गोलियां चलाई है। तो इसमें कितना सही है? मैम पूरा सही है। जो गांव के लोगों ने, उनके घर परिवार के लोगों ने जो बताया है, ये जो भी है और सोशल मीडिया पे है। मैम हथियार फेंक दिया तो उसके पास पहली बात हथियार नहीं होगा, और उसको जब 3 गोली मारा जा चुका था तो वो 2 गोली, 5 गोली टोटल, उसको 5 उनको 5 गोली लगा था। वो 2 गोली कब मारा गया? वो गाड़ी के अंदर मारा गया था और वो तब उनको मारा गया होगा, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मेरा एजम्पशन है, उनको इसलिए मारा गया होगा क्योंकि वो बहुत दिलेर आदमी था मैम। वो मतलब नामर्द नहीं था, मर्द आदमी था, जो 3 गोली लगने के बाद भारत माता की जय बोल रहा हो, अपने समाज के लिए फिर भी सोच रहा हो। वो उसको ना जब पकड़ा होगा ना, बोला ना तुम, क्योंकि वो फेसबुक आईडी पे जब भी लाइव आते थे बोलते थे चोर निकम्मे हैं लोग, पूरा सिस्टम के लोग, वो बोला होगा और उस पुलिस वालों का ईगो हर्ट हुआ होगा। उसके बेसिस पे उसको ना सटा के गोली मारा गया और वहां पे उसको हथियार के जो बेट से भी उसके सर पे मारा गया, जो उसके उनके बहन का कहना है। भरत तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और डाली है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मेरे पास जो मोबाइल है वो किसी प्रशासन को ना दिया जाए, मेरे माता पिता को दिया जाए। और अब उनके माता पिता बोल रहे हैं कि इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो भरत तिवारी के मोबाइल में ऐसा क्या है कि प्रशासन और वहां के सीएम सम्राट चौधरी भी डरे हुए हैं? अब उनके मोबाइल में पूरा प्रूफ होगा। प्रूफ ये होगा कि उन्होंने जब जब न्याय उठाया, ये इस तरफ के सिस्टम, ये जो पुलिस वाले जो खादी के भेष में बैठे हैं चोर, इससे वो लड़ रहे थे। और ये आपको पता है, बिहार के थाने में आप कहीं भी जाइए, आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा बिना पैसे का। तो उन्होंने ये सब किया होगा और उसका हर जगह वीडियो बनाते थे। वो पूरा साक्ष्य ला के रखते, सोशल मीडिया पे रखते, एक साथ न्याय नहीं होता, तो इसलिए उनका फोन जब्त कर लिया गया, उनके घर वाले को फोन नहीं दिया जा रहा। मैम इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को मार दिया गया हो इस सरकार के द्वारा, और उस उल्टे जब उसका परिवार वाला जब विरोध प्रदर्शन करता है, विरोध जताता है, सड़क जाम करता है, शांतिपूर्ण तरीके से था, पुलिस वाले वहां पे पहुंच के लाठीचार्ज, गोली ताम, बंदूक ताम देते हैं उनको मारने के लिए, और उल्टे उनके ऊपर 3 एफआईआर कर देते हैं। लेकिन साफ देखा जा रहा है, भरत तिवारी की वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी अपने खटिया पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, पुलिस वालों से बात करे, पुलिस वाले भी उनसे बात करे। तो ऐसा अचानक क्या हुआ, ऐसा क्या विवाद हुआ कि पुलिस को उन पे गोली चलानी पड़ी?
मैडम विवाद यही था, जो उनके पास हथियार आ गया था, उन्होंने लाइव वीडियो में ब्रिटिश प्रशासन को चैलेंज किया था। उनको जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी अपने आला अधिकारी को से जब सम्राट चौधरी बोले भी है से वो मानसिक रूप से बीमार हैं, तो मानसिक रूप से बीमार मानसिक था। रूप से भरत तिवारी बीमार थे तो उनको इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए था। सीधा एनकाउंटर करने का क्या मतलब है? वही तो सरकार से सवाल है कि जब बीमार था तो आपने इनकाउंटर क्यों किया? उसको मस्तिष्क जो मानसिक रूप से बीमार थे उसके हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया, और समय रहते उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? तो अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भरत तिवारी की जगह होते तो आप क्या फैसला करते अगर आपके सामने इस तरह की परिस्थिति होती? मैडम सच बताऊं ना तो वो हमारा आपका और इस देश का काम ना करके चला गया। हम लोग को हम अभी यहाँ पे हम आपको सही बताऊं तो हम 3-4 दिन से ना सो नहीं पाए। रात को 3 बजे 4 बजे हम जाके वहाँ पे फिजिकली लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने कलम की ताकत से इस देश उनके लिए आवाज उठा सकते हैं और इस देश में क्रांति ला सकते हैं। इस देश युवाओं का है, और ये जो सरकार जो है ये पढ़ी लिखी युवाओं को ये जो सीधा चैलेंज कर रही है से इनकाउंटर चलते रहेगा निरंतर। तो ये सीधा सीधा इस देश के युवाओं को चैलेंज है, और उनको ये बताना चाहता हूँ कि भरत तिवारी जी ने इस देश के अंदर क्रांति का लौ पैदा कर दी है, और इस देश का युवा झुकने वाला नहीं इनके सामने। इनको सत्ता खाली करना पड़ेगा, अगर इस तरह की रवैया रहा तो इनको हटना पड़ेगा। राज और देश के दोनों जगह से इनको हाथ धोना पड़ेगा। तो देखा आप सबने, दर्शकों ने हमारे साथ अभी बिहार से जुड़े थे अभिषेक, जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने साफ बताया कि भरत तिवारी के एनकाउंटर में क्या क्या वो कई मुख्य बातें उन्होंने दर्शकों के साथ की, हमारे साथ की। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ, और आपने हमें जो विषय पे सच्चाई बताई, जो बातें आपने हमें खोल के बताई, दर्शकों तक वो पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अमर रहे। धन्यवाद।